हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और शाम के समय हो चुके हैं, यानी मैथ्स की क्लास का टाइम हो चुका है भाई। बहुत ही मजा आएगा, सेंसेशनल सी क्लास है। लास्ट टाइम हमने लसमस की क्लास शुरू की थी भैया, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, कैसे लसमस निकाला जाता है ये भी हमने सीखा था, और शानदार सा अप्रोच हमने देखा था कि लसमस के सवालों को कैसे लगाया जाता है। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम भिन्नों का लसमस सीखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है भिन्नों का लसमस ज्ञात करना, कि कैसे फ्रैक्शंस की लसमस निकाली जाती है। बहुत ही शानदार सी टॉपिक है, आज की भी मजा आएगा आप सभी को। पूरी कंप्लीट मैथ, आप अगर स्टडी 91 के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं या हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको कंप्लीट मैथ यहां पे फ्री में पढ़ाई गई यूट्यूब पे, जहां पे 100 लेक्चर्स हैं मैथ्स के, जहां पे पूरी अर्थमेटिक आपकी पूरी जीरो लेवल से हाई लेवल तक तैयार की जा सकती है फॉर एनी एग्जाम। तो जितने भी लोग हैं वो प्लीज स्टडी 91 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी बच्चे नए हैं, और जो पुराने हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, रोज की तरह पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो हम भिन्नों के लसमस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दो एक बार, उसके बाद मैं क्लास पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है ना। तो जैसे कि भिन्नों मस की मैं आपसे बात करूं कि भिन्नों का लसप मसप कैसे ज्ञात करते, क्या करते, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे ज्ञात करते हैं। बट एक्चुअली था कि संडे हो गया तो आप हो सकता है भूल गए, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि कैसे भिन्नों का लसप मस ज्ञात करते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन वहां पर फिर हमने बीच में छोड़ दिया और कहा कि अगली क्लास में देखेंगे, तबियत थोड़ी सही नहीं लग रही थी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे भिन्नों का लसप मस निकाला जाता है ना। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि भिन्न का एलसीएम बताइए, क्या लसप यानी कि एलसीएम अगर आपसे पूछ दिया, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम आपसे पूछ दिया तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे, मैंने आपको तब भी बताया था, अंश का लस, अंश का एलसीएम अपॉन में हर का HCF। क्या बताएंगे? हर का HCF। इस तरह से आपको बताना होता है। अगर आपसे भिन्न का लसप पूछ दिया तो आप बताएंगे अंश का एलसीएम बटे में हर का HCF। इस तरह से आप बताएंगे भैया। मतलब अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या बताओगे? जो न्यूमरेटर है इसका, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये कंडीशन आप करके बताएंगे। और अगर मान लो आपसे किसी ने पूछा कि HCF ऑफ फ्रैक्शन बताओ, है ना, आपसे मान लो किसी ने पूछ दिया कि आप HCF बता दो, तब आप कैसे बताओगे? तो देखो, अगर आपसे HCF पूछ दिया गया है तो आप कैसे बताएंगे? HCF ऑफ न्यूमरेटर, कैसे बताओगे? HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से आपको बताना होगा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सा है भाई, मजा आएगा आपको। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो फिर बहुत ही मजा आएगा। अगर आपसे HCF पूछा गया है, क्या पूछा गया है? HCF पूछा गया कि भिन्नों का म स प बताओ, क्या बताओ? म स प बताओ, तो अंश का म स डिवाइड बाई हर का ल स, इस तरीके से आपको बताना। और अगर ल स पूछ दिया तो अंश का ल स डिवाइड बाई हर का म स, इस तरह से आपको बताना। मतलब उल्टा करना है सीधे सीधे। अगर ल स पूछा तो अंश वाले का ल स निकालो और नीचे जो हर है ना उसका उल्टा निकालो, यानी म स निकालो। अगर म स पूछा तो अंश वाले का म स बताओ, अंश वाले का क्या बताओ? न्यूमरेटर का म स बताओ, और नीचे जो हर का बताओगे, अगर म स पूछा है तो ल स बताओगे। उल्टा करना होता है, नीचे नीचे जो हर होता है उसका हमेशा उल्टा, और ऊपर जो होता है वो सीधा सीधा। अगर ल स पूछा, याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे, गलत नहीं होगा, आप कभी भी भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर मान लो आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम ही, लेकिन हर जब नीचे आओगे तो उल्टा। एलसीएम पूछा है तो हर का म स बताना होगा नीचे। अगर मान लो भिन्न का म स पूछ दिया तो अंश का तो म स ही बताओ, लेकिन हर में ल स बता दो। यही तरीका होता है भिन्नों का ल स म स निकालने का। बहुत ही शानदार सा है भाई, बहुत ही शानदार तरीका है। इस तरीके से आप करोगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। एक मजेदार सा तरीका होता है, इस तरीके से आप करोगे तो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी से। देखो, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछ रहा है फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ, इस तरह एलसीएम, इस तरह से आपको बताना है। बहुत ही शानदार सा। अब चलते हैं वो सवालों पे जो हमारे पास सवाल थे और उसको हमने किया नहीं था लास्ट क्लास में। जैसे ये सवाल है, देखो एसएससी एमटीएस का एग्जाम में आया हुआ 2014 का प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का म स बताना है।
व्युत्क्रम, पहले तो इनका व्युत्क्रम करना है, फिर उसके बाद मसा बताना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, यहां पे बोला ना कि इनवर्सली इनका इनवर्स करना होता है। व्युत्क्रम का मतलब पहले आप उसका इनवर्स कर दीजिए। तो जो हमारे पास है इसका इनवर्स करो, यानी 3/4 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3। दूसरा 9/10 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 10/9। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। 15/16 है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 16/15। ठीक है, आपने इनका व्युत्क्रम कर दिया, यहां से ये जो बोला था व्युत्क्रम, ये आपने व्युत्क्रम कर दिया। अब व्युत्क्रम के बाद आपको लिखा है कि महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF बताना है आपको। HCF बताना है, ये फ्रैक्शन दी गई है। अब फ्रैक्शन का HCF कैसे बताओगे आप बताओ, ये फ्रैक्शन दी गई है तो फ्रैक्शन का HCF आप कैसे बताओगे? तो फ्रैक्शन का अगर HCF बताना है तो मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर का HCF निकालो और डिनोमिनेटर का LCM निकालो, यही ना आपको क्या करना है। अगर का HCF बताना है तो कैसे बताओगे आप बताओ। देखो मैंने जो आपको बताया था वही करो। क्या करना है, अंश का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है भाई, अंश का HCF डिवाइड बाई हर का LCM। इस तरीके से आपको बता देना है, अंश का HCF डिवाइड बाई हर का LCM। ठीक है भाई, चलो जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस वाले जिनका एग्जाम है 27 तारीख को, उनको एक न्यूज दे दूं भैया, रात को 10 बजे मॉक टेस्ट की श्रृंखला चल रही है, उसको जरूर ज्वाइन करो और देखो ध्यान से और अपने आप को एनालिसिस करो कि आपको कितना नंबर अचीव करना और कितना नंबर आप पा रहे हो, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है ना। अब अंश का HCF बताना है आपको। अब अंश में कौन कौन है बताओ, आपको HCF किसका बताना है, 4 का, 10 का और 16 का, इसका HCF बताना है। डिवाइड बाई आपको LCM बताना है किसका, हर का। हर में कौन कौन है, 3 है, 9 है और 15 है। तो 3 है, 9 है और 15 है, इसी का क्या बताना है, LCM बताना है। बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से बताओ कि 4, 10, 16 कितना हो गया, आप बताओ मेरे को। 4, 10, 16 में HCF का मतलब जो बड़ा से बड़ा नंबर, इसको काट दे। वो बताया था मैंने आपको कल की क्लास में, जो सैटरडे को क्लास हुई थी उसमें मैंने समझाया था कि कैसे मसा निकालते हैं। अब इसका मसा 4, 10, 16 का मसा कितना आएगा, देखो 4 10 को नहीं काटेगा, 4 16 को काट देना, 10 को नहीं, 2 सबको काटेगा, तो 2 इसका मसपा आ गया। डिवाइड बाई इनका लसा बताना है, 9 दूनी 18, देखो 3 और 9 को काट देगा, मतलब सब कहानी 9 और 15 पे है। तो 15 दूनी के 30, तो 15 तिया 45 और 9 बचे, मतलब 45 आएगा इसका लसअप। तो 2/45 इज द राइट आंसर। कितना आया, 2/45 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा सा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, समझ आ रहा है, जल्दी बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि आप आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी आपको इसमें। ठीक है भैया, चलो आप समझो ध्यान से। अंश का मसा डिवाइड बाई हर का लसा, अगर आपसे मसा पर पूछा है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 18/5 और 20/5। ये MTS के एग्जाम 2017 में आया था। ये 18/5 और 20/9 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM। अब देखो 18/5 है और 20/9 है, लसा बताना है तो अंश का लसा निकालना पड़ेगा। क्या मैंने बताया कि LCM निकालो अंश का। अंश में कौन कौन है, 18 और 20 का, और यहां पे आप HCF बताओगे किसका, 5 और 9 का। ठीक है भाई, अब 18 और 20 का लसा कितना आएगा, देखो 18 और 20 का लसा बताना है आपको। 9 दूनी का 18 होता है, यानी 180 आएगा, और तो कुछ बनेगा नहीं, 180 बनेगा, और 5 और 9 का मसा 1 आएगा, मतलब इसका आंसर 180 बन जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप लसमसा आसानी से निकाल सकते हो फ्रैक्शन का। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रैक्शन का LCM या फिर HCF, कुछ भी पूछा जाता है। ठीक है, मजा आ रहा है, एक बार कह दो जल्दी से कि हाँ सर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है, अब कोई समस्या नहीं है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो भाई। चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 2/3, देखो 2/3, 4/9 और 5/6 ये लिखा हुआ है। का लसप आपको बताना है। क्या बताना है, लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक बताना है, यानी LCM बताना है ना। स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट ऑफ द सेम, ऐसी लैंग्वेज यूज करता है अंग्रेजी में। ठीक है ना। अब देखो लसा बताना है इसका, तो आपको इसके अंश का लसा निकालना पड़ेगा, मतलब LCM निकालना पड़ेगा। किसका, 2 का, 4 का, 5 का, इसका लसा बता दो। डिवाइड बाई आपको HCF बताना होगा, किसका,
3 का, 9 का और 6 का, आपको इसका लसअ बता देना होगा। चलो अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, 2 4 5 का लसअ बताना है आपको। 2 4 5 का लसअ बता दो। 2 4 5 का एलसीएम बताना है तो 2 4 5 का लसअ बता दो, कितना आएगा बताओ मेरे को। 2 4 5 इसका लसअ बताना है तो 5 को 20 आएगा, 20 ही आएगा ना, कितना आएगा 20 आएगा, डिवाइड बाई 3 9 6 का मसअ बताना है, 3 सबको काट देगा तो इसका मतलब 20/3 इज द राइट आंसर। कितना आया 20/3 इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा से सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं हमेशा। याद रखो आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें लसअ मसअ भिन्नों का अक्सर सवाल इस तरह का बन जाता है, तो बी रेडी फॉर दैट वन। अगला देखो 11/14, 55/42, 33/55, 33/35 और 44/63। आपको क्या बताना है इसका, जल्दी बताओ क्या बताना है आपको। आपको बताना है लसअ बताना है। ऐसे एग्जाम में कोई भी एक पूछा जाता है, या तो लसअ या तो मसअ, कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपको लसअ बताना है तो आपको अंश का लसअ निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 11, 55, 33 और 44, इसका लसअ निकालना पड़ेगा। डिवाइड बाई मसअ ऑफ, किसका मसअ, जो हर में है, 14 है, 42 है, 35 है और 63 है। इसका आपको क्या बताना होगा, मसअ बताना होगा। अब देखो, अब यहां पे समझो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। अब देखो 11 सब में कॉमन है, आप देखोगे ध्यान से तो जो यहां पे ये तो 11 है और ये क्या है 11 गुणे 5 है और ये क्या है 11 गुणे 3 है और ये क्या है 11 गुणे 4 है। ऐसे ही होता है ना, मैंने आपको बताया था लसअ के बारे में, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर लेना है, मतलब कॉमन रहे या ना रहे मैक्स पावर लेना है। अब कॉमन तो 11 सब में है तो 11 रहेगा, बाकी आपके पास क्या बचा, 5 बचा, 3 बचा, 4 बचा, मतलब 5 3 4 का लसअ ले लो। 5 3 और 4 का लसअ आएगा 60, 3 चौको 12 पचे 60 आएगा। तो 60 गुणे 11 इसका लसअ आ गया, मतलब 11 गुणे 60 ये इसका लसअ आ गया। डिवाइड बाई मसअ देखो, 14 भी 7 से, 7 पचे 35, 7 9 63, सब 7 से कट जाएगा तो इसका मसअ 7 आएगा। तो 11 छका 66, 660 डिवाइड बाई 7 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है भाई, ठीक है। आप एक और तरीका लगा सकते थे, देखो आप एक और तरीका आसानी से कर सकते थे, सवाल को बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते थे। देखो 11 11 11 11 11 सब में है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा है, नहीं होगा आंसर। दूसरा ऑप्शन 11 से कट रहा है, हो सकता है। तीसरा ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा है, चौथा ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा है। एक लौता ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, वो बी वाला है, तो बी इज द राइट आंसर। बिना सॉल्व किए भी आप आंसर लगा सकते हो भाई, ये बहुत ही शानदार सा तरीका होता है जहां से आप आंसर निकाल लेते हो। लसअ मसअ की एक खास बात होती है, जब आगे चल के आप सवालों को पढ़ोगे ना, जब आगे चल के आप और भी मैं डिटेल में आपको लसअ मसअ पढ़ाऊंगा, तब आपको कितना मजा आएगा कि सवाल को मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सवाल को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिना पढ़े सवाल को लगाया जा सकता है। लसअ मसअ इतनी शानदार सी टॉपिक है, ट्रिक है, लेकिन वो अभी नहीं सिखाऊंगा, वो जब क्लास और आगे बढ़ेगी। मतलब अभी तो सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, तरीके सिखा रहा हूं, बेसिकली आपको मजबूत कर रहा हूं। जब आप आगे बढ़ोगे, जब हाई लेवल पे चलेंगे, सवालों के लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही आसान से टाइप के सवाल थे। होप, चलो होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, 10/21, 25/27 और 2 सही 7/24 का लसअ बताना है भैया। देखो 10/21 दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हो सकता है ऐसा समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी समस्या दूर हो जाएगी। 2 सही 7/24 है, 24 दूनी 48, 7 55, 55/24। अब इसका लसअ बताना है, क्या बताना है, एलसीएम बताना है। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा था कि अंश का लसअ ले लो डिवाइड बाई हर का मसअ ले लो। अब अंश में कौन कौन है बताओ, एलसीएम लेना है आपको, किसका लेना है एलसीएम, 10 का, 25 का और 55 का, इनका आपको लसअ लेना है। और मसअ किसका लेना है, जो हर में है। हर में कौन कौन है, 21 है, 27 है और 24 है, ठीक है भैया। अब यहां से समझो, आप आसानी से लगा सकते हो। देखो ऑप्शन यूज करोगे तो और मजा आ जाएगा, लेकिन आप इससे ऐसे ही लगा लो। देखो ये 11 पचे 55 है, 11 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, सब में 5 है। 11 है और 5 है, 11 पचे 55 तो रहेगा ही रहेगा। इसमें एक और 5 है, तो यानी एक और 5 की समस्या होगी, है ना। तो एक और 5 और 5 दूनी के 10, मतलब 11 पचे 55, मतलब 550 आएगा, 550 आएगा इसका लसअ।
कितना आएगा 550। आपने कल मैंने सिखाया कैसे लसम मसम निकालते हैं, कैसे इनका लसम कैसे निकालोगे 10 55। मैंने कहा भी था कि आप घर पे जाना, संडे का दिन है, आराम से प्रैक्टिस करना, लसम मसम लेके ट्राई करना कि कैसे लसम मसम निकाला जाता है। कल मैंने ये बात आपको सिखाई थी, तो वही तरीका आपको सिखा रहा हूं कि इनका लसम मसम आप कैसे निकालोगे इस तरीके से, ठीक है ना भाई। तो आपने इसका लसा निकाल लिया, कितना आया 550 आया, डिवाइड बाई हर का आपको मस बताना होता है। हर में कौन कौन है 21 है, 27 और 24 है, इनका मस बताना है आपको। बताओ 21 भी 3 से 3 से 3 से सब कुछ 3 से कट जाएगा, 3 इकलौता नंबर है जो तीनों को काट देगा, तो 3 से कर देंगे। अब इसको 3 से भाग कर दो, देखो 3 एक कम 3, कितना बचा 2, 3 अड़े 24, कितना बचा 1, 3 तरीका 9, 183 सही 1/3, ये इसका राइट आंसर बन रहा है 183 सही 1/3। ठीक है भाई, आप ऑप्शन से लगाते तो भी आसानी से सवाल आ जाता। देखो हर में कौन कौन है 21, 27 और 24 है जो कि 3 से कटेगा। इसमें ऑप्शन 2 दिया है, नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन 2 दिया नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये भी नन ऑफ दीज दिया हो सकता है। आंसर ये भी हो, 3 देने के बाद भी ऑप्शन बना दे नन ऑफ दीज वाला, तो ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन नन ऑफ दीज देने के बाद यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। बात समझ में आ रही ना? चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखो। आपको इसका मस बताना है, ये भिन्न है। और इसका देखो हम सवालों के ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 प्रैक्टिस करके छोड़ दें। 5/6, 10/18 या फिर 25/36, इसका क्या बताना है आपको? मस प बताना है, HCF बताना है भैया इसका। चलो देखो HCF निकालना कितना आसान है, आप बताओ। हंस का मसप, क्या मैंने बताया? अंश का मसप निकालो, यानी HCF ऑफ 5, 10 एंड 25, इसका आप मसप बता दो, डिवाइड बाय LCM ऑफ 6, 18 एंड 36, इसका आप लसप बता दो। बस यही करना और कुछ भी नहीं करना। तो इसका आंसर आप सभी लोग, बच्चे जितने भी देख रहे हो सभी लोग, आप क्या करोगे? नीचे कमेंट करोगे इसका आंसर। मैं ये नहीं बताऊंगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं एक सवाल आपके लिए, आप नीचे जाके कमेंट करोगे इस सवाल का आंसर। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको मैंने नाम दे दिया है प्यारा सा क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए मैं एक प्यारा सा तरीका बताऊंगा कि कैसे सवालों को लगाया जाता है। जब भी कभी सवाल हमारे किस में आ जाए, दशमलव में आ जाए। दशमलव के लसमस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं इस तरह के सवालों को। मैं एक ऐसी तरीका आपको बताऊंगा कि आपका सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा लसमस का, अगर दशमलव में आ जाए या कैसे भी आ जाए। यही तो खास बात है स्टडी 91 पे मैथ पढ़ने की, कि आपको पूरा जीरो लेवल, बेसिक लेवल से सिखाया जाता है। ऐसा सिखाया जाता है कि आप आसानी से कर लो, आपको कभी कोई समस्या ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो लेट्स सी कैसे करना है हमें, कि 0.36 लिखा हुआ है, 1.2 लिखा हुआ है, 4.8 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इसका लसा कैसे बताएं। लसा आपसे पूछा है, लसा भी पूछा जा सकता है, कभी मसा भी पूछा जा सकता है, ऐसी बातें आपसे अक्सर पूछा जाता है और ज्यादातर आपको इसमें लसा ही पूछा जाता है। अब बताना है तो आप कैसे बताओगे, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है कि ये जो 0.36 लिखा है, ठीक है भाई, 0.36 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं ना? आवाज आ रही है, वॉइस? हाँ फाइन है। 0.36 लिखा है, यहां पे 1.2 लिखा है और यहां पे 4.8 लिखा है। आपसे पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा, आपसे पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट काउंटर वेरिएंस, ऐसा ऐसा नाम दे देता है, गूगल है हमारा, गूगल बाबा ट्रांसलेट ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना? सिंपली लिख देते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर, बच्चे लिस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चे जान जाते हैं, है ना? चलो अब इसका लसापन बताते हैं कि कैसे इसका लसापन निकाला जाएगा। सुनो ध्यान से। अब लिखा हुआ है 0.36, 1.2 और 4.8। एक तो तरीका होता है कि भिन्न में करके कर लो, लेकिन उसमें गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसको करो हमेशा। सभी को बदल लो अपने नंबर में, लेकिन याद रखना कि सभी को एक समान नंबर में बदलना है। बताओ सबसे ज्यादा दशमलव किसके पास है? ये 2 अंक वाला दशमलव है, सबसे ज्यादा इसी के पास है। तो हम इसको अगर नॉर्मल नंबर में चेंज करेंगे तो इसमें हमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 100 का। अब अगर आपने ऊपर 100 का गुणा किया ना, जो सबसे ज्यादा, जिसके पास दशमलव सबसे ज्यादा हो, जिसके पास सबसे मतलब जो दशमलव ज्यादा कैरी किया हो, उसी नंबर से सब में गुणा करना है। मतलब आपको इसमें भी 100 का गुणा करना है और आपको इसमें भी 100 का गुणा करना है। जिसमें सबसे ज्यादा दशमलव है उसी को पहले नॉर्मल में बदलना है, मतलब संख्या में बदलना है। और वो कैसे आएगा? वो 100, 1000, 10 ऐसी संख्याओं से गुणा करने से आएगा। और एक बार जब आप गुणा कर लेते हो तो उसी नंबर से सब में गुणा करना है। जैसे आपने इसमें गुणा किया तो 36 और ये आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। आपने कर दिया आसानी से। अब आपको एलसीएम पूछा था तो आप चुपचाप यहां पे जो नंबर लिखे गए हैं इन्हीं का लसप बताओ। इन्हीं का क्या बताओ? एलसीएम बता दो।
36, 120 और इसका, इन्हीं का लसा मसा बता दो। तो देखो, अगर आपको लसा मसा बताना है तो यहां से समझो कि 36, 120 और इसका लसा मसा क्या आएगा, आपको ये निकालना है। तो 36 है, 120 है और 480 है। 120 और 480 को तो काट देगा, लेकिन 36 480 को नहीं काटेगा। ठीक है ना, कुछ समस्या आएगी, नहीं काटेगा मतलब नहीं काटेगा। तो देखो, ये 16 है, इसमें एक तो 10 जीरो सबके साथ आ जाएगा, उसको छोड़ दो। ये इसमें क्या है, 16 है, 16 3 48 है, इसमें क्या है 9 है, मतलब 16 3 48 के बाद भी एक नंबर बच रहा है 144, मतलब इसका जो आएगा वो 1440 आएगा। कितना आएगा, 1440 आएगा लसा। मतलब आप जब इन तीनों का लसा निकालोगे, वो लसा निकालना मैंने आपको सिखाया है कि आप लसा कैसे निकालोगे, है ना। देखो भाई यहां पे देखो, 36 का मतलब क्या है, 9 चौको 36 है, इसमें 9 है, जबकि इसमें क्या है 16। 12 को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 12 48, 12 चौको 48 होता है, तो 12 इसमें समाहित हो गया है, तो 12 को छोड़ देंगे, 12 का कोई मतलब नहीं है। जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ऐसे आप भी लिख लोगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा इसमें टाइम दोगे तब आएगा, धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आ जाता है। ठीक है ना भाई। चलो अब यहां से देखो, 36 और 48 का हमें सब मिला जुला के कहानी बनाना कि 36 और 48 का मसा क्या आएगा, लसा क्या आएगा। तो 36 और 48 का लसा जो आएगा वो 144 आएगा, और जीरो तो लगा है तो जीरो हमने लगा दिया, ये आ गया। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है ना, ये इसका आंसर नहीं है। आपने जिससे गुणा किया था, किससे गुणा किया था, आपने यहां 100 से गुणा किया था, 100 से गुणा किया था, 100 से गुणा किया था, जिससे गुणा किया था एट द एंड आपको उसी से भाग कर देना होगा। मतलब 1440 आया था, उसको 100 से भाग कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 14.4। इट इज द राइट आंसर, 14.4 इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होता है। ऐसे सवाल अगर आप कभी भी लगाओगे तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। इस तरीके से अगर लगाओगे, लसमस में अगर डेसिमल वाले, जब भी कभी दशमलव वाले सवाल आएंगे, अगर आप उनको इस मेथड से लगाओगे जो मैंने यहां पे बताया, अगर इस मेथड से बताओगे तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखे रहना, ठीक है। बहुत मजा आता है इस तरीके के सवालों को इस तरीके से लगाने में, लेकिन जब आप इस तरीके से लगाओगे तब, जब ये तरीका आपको पता रहेगा तब, और बहुत यूनिक तरीका है, इससे कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। चाहे कोई भी सवाल हो लसमस का, इस तरीके से कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर से बता देता हूं, देखो ध्यान से, देखो इसमें कितना है, 1 अंक पहले दशमलव है, इसमें कितना है 1 अंक पहले दशमलव है, इसमें कितना है 2 अंक पहले दशमलव है। जिसके पास ज्यादा अंक पहले दशमलव है, यानी इसके पास ज्यादा अंक पहले दशमलव है, तो 0.36 इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, माने ये सबसे बड़ा है, तो हमें इसमें भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर एक में आपने 100 से गुणा किया तो सब में 100 से गुणा कर दो, फिर जो नंबर आएंगे आप उनका, अगर आपसे लसा पूछा है तो लसा डायरेक्टली निकाल दो, या मसा पूछा तो मसा निकाल दो। लसा ही पूछता है हमेशा, तो इसका आपने लसा निकाल दिया, मतलब 36, 120 और 480 का जो एलसीएम आपने निकाला वो एलसीएम आया 1440। कितना आया 1440 आया था, आपने लसा निकाल दिया, इसका 1440 आ गया। अब आपको जिस नंबर से आपने गुणा किया था, यहां पे 100 से सब में गुणा किया था ना, उसी नंबर से आप इसमें भाग कर दो, मतलब 100 से ही आप भाग कर दो, यानी 100 से फाइनली चल के भाग कर देना है, तो आपका आंसर 14.4 आ जाएगा। मजा आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो जल्दी से कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। और अगर ईमानदारी से तुम्हें बता रहा हूं, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, हाई कोर्ट का आरओ का पेपर है, पता नहीं क्या क्या है। देखो 2 की पावर 3, ये डॉट नहीं है, गुणा है, ठीक है ना। देखो P बराबर 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 10 गुणे में 3 की पावर 10। हाँ अच्छा, यहां पे कुछ समस्या लग रही है, चलो देख लेते हैं। 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 नहीं होगा यार, यहां पे कुछ और होना चाहिए। ये 5 की पावर होगा, ठीक है ना, या 7 की पावर होगा। चलो दूसरा देखते हैं। Q क्या लिखा है, 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 7। पहली बात तो ये जान लो कि दशमलव नहीं है, गुणा है, ठीक है ना, ये डॉट नहीं है, ये गुणा है। ऐसे ऐसे 2 लिखे हुए हैं। आपसे पूछा इसका मसअप बताओ, क्या बताओ, HCF बताओ। HCF के लिए मैंने ये मेथड आपको मैंने एक बताया था, मैंने कहा था कि इस तरीके के सवाल लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से सवाल ये खाली, अभी ऐसा क्या है, अब बताओ, इसमें आप ना भाग विधि से निकाल सकते हो ना गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। इसके लिए मैंने एक लाइन लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ओनली कॉमन नंबर
ओनली कॉमन मिनिमम पावर। मैंने आपको लसम निकालने के कई सारे तरीके बताए थे, उसमें से एक तरीका ये भी था। मैंने कहा था इस तरीके से भी अगर आप करोगे तो आपका लसम आ जाएगा। जिसने मेरी कल की क्लास देखी होगी उसे ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ओनली कॉमन में कौन कॉमन है बताओ? ये कॉमन है। और मिनिमम पावर होता है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो मिनिमम पावर होता है ये मुझे लग रहा है कि 5 की पावर 10 होगा, जैसा कि यहां पे लिखा है। ठीक है, चलो अब मिनिमम पावर बताओ इसमें। यहां पे ये जो 3 नहीं है ये 5 है, ठीक है ना? ये 3 नहीं है, ये कितना है? 5 है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसमें मिनिमम पावर कौन सी है बताओ? 2 की पावर 3 और इसमें मिनिमम पावर कौन सी है आप बताओ मेरे को? तो मिनिमम पावर 2 की पावर 3 है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 की पावर 3 गुणे में इसमें और इसमें। ये कॉमन है, जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही लिखना है। ओनली कॉमन नंबर मिनिमम पावर, ये आपने लिखा है एचसीएफ के बारे में, तो जो कॉमन रहेगा वही लिखना है। तो कॉमन 3 है, इसमें मिनिमम पावर है 3, तो खाली 3 लिखना है। 7 और 5 कॉमन तो है नहीं, तो बस यही हमारा एचसीएफ आएगा, 2 की पावर 3 गुणे में 3। ये इसका आंसर बन रहा है, ठीक है ना? ये इसका ऑप्शन बन रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये इसका ऑप्शन बन जाएगा बी वाला। और यहां पे ये थोड़ा सा गलत है, 3 की पावर 10 नहीं 5 की पावर 10 रहेगा। ठीक है भैया? मुझे लगता है कि इसमें लसम के और सवाल आपको होने चाहिए थे। जो यहां पे डेसिमल वाला खाली एक ही सवाल आपने किया ना, तो मैं एक और बता देता हूं आपको, ऐसे दे देता हूं। देखो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 0.9, 0.36, 7.2, ठीक है, और 0.024 मान लो ऐसा लिखा है, ठीक है ना? ऐसा मान लो लिखा है, या चलो 3 ही ले लो, छोड़ो यही 3 है, ठीक है? अब इसका आपको निकालना है लसम। चलो निकालो जल्दी से। देखो इसका मान लो आपसे कोई पूछ दे कि इसका एलसीएम बता दो। डेसिमल वाले आपके कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं थोड़ा सा। देखो अब ये 0.9 है, ये 0.36 है, और ये 0.72 है, 7.2 है, सॉरी 7.2 है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा जिसके पास ज्यादा दशमलव उसी का गुणा करना है। इसके पास है तो 100 का गुणा इसमें कर दो, इसके पास है 100 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, 100 का गुणा इसमें भी। एक ही नंबर से सब में गुणा करना पड़ता है। 100 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 90, इसमें आ जाएगा तो 36, और ये आ जाएगा 720, ठीक है ना? अब आपको लसा बताना है इन तीनों का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। अब बताओ 9 8 72 होता है, 36 दूनी का मतलब 720 ही आएगा लसा, 720 आएगा। लेकिन आपने जो 100 से गुणा किया था उससे भाग करना पड़ेगा, तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 7.2 आ जाएगा। ठीक है भाई? तो इस तरीके से आपने लगा लिया लसम की। एक और शानदार सा सवाल था जिसको मैंने आपको बताया कि कैसे लसम निकाला जाता है। बाकी आपके पास जो भी किताब होगी वहां से लसम के भिन्न दशमलव वाले सवाल जरूर ट्राई करना। चलिए देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, देखते हैं इस सवाल को। अगला देखो एक इस पैटर्न का सवाल आता है। वैसे इस तरह के सवालों को अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे सवाल होते हैं ये बीजगणित के टाइप के सवाल होते हैं। कहां के होते हैं? बीजगणित, अलजेब्रा। जब मैंने अलजेब्रा में आपको पढ़ाया था तो इस तरह का सवाल मैंने आपको अलजेब्रा में भी सिखाया था। चूंकि लसमसा का टॉपिक है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं इस तरह के सवालों को कैसे लगाया जाता है। बाकी इस तरह का सवाल आपको मैंने जब अलजेब्रा पढ़ाया था तो बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कराई थी। यहां पर 1-2 सवाल देख लेते हैं कि कैसे लगते हैं इस तरह के सवाल। चलो जैसे देखो क्या बताना है, x का स्क्वायर -4 और x की स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 6। कभी भी ऐसा आएगा, देखो x की पावर स्क्वायर माइनस में 4 और यहां से x की पावर स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6, यही दे रखा है ना। अब इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना है एचसीएफ बताना है। अगर एचसीएफ बताना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा इनका। हमें सबसे पहले इनका फैक्टर करना पड़ेगा। अब फैक्टर करना हमारे लिए बहुत आसान है, हम फैक्टर करना जानते हैं। अलजेब्रा जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसका फैक्टर कैसे करेंगे। देखो पूरी क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, आप जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो, पूरी मैथ मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 4 दे रखा है, इसका जब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, और इसको देखो तो ये माइनस में 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप इसका फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में बनेगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 2, यही बनेगा, ये है कि नहीं? इसका फैक्टर यही बना, x प्लस 2 और x माइनस 2, ये बन गया। वैसे ही हमें दूसरे वाले का भी फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन में तो देखो फैक्टर दो ही तरीके से होता है, या तो एक फॉर्मूला पे, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, दूसरा वाला फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, गुणनखंड विधि से।
देखो एक्स स्क्वायर, हमें इस -6 का फैक्टर करना पड़ेगा। दो पार्ट में हमने तोड़ा तो -3 और +2 बन रहा है, मतलब +3 और -2 बन रहा है। 3 दूनी के 6 होता है, 3 और 2 में घटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी यहां पे हमें क्या बन रहा है, प्लस में 3x माइनस में 2x, यही बन रहा है, और माइनस में 6 जैसा है वैसा ही। आगे देखो भाई, x कॉमन लिया तो क्या बचा, x + 3, और यहां पे माइनस में 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x + 3। यानी कि इसका फैक्टर फाइनली क्या बना, x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 2, ये बना इसका फैक्टर, दूसरे वाले का फैक्टर ये बन गया। आपको बताना है इन दोनों का मॉसप HCF। अब HCF के लिए मैंने आपको तरीका बताया है क्या, ओनली कॉमन मिनिमम पावर, यही तरीका बताया ना, ओनली कॉमन मिनिमम पावर। अब इसमें कौन कॉमन है उसको ढूंढ लो, उसको फाइंड आउट करो कौन सा नंबर कॉमन है। तो देखो x + 2 है इसमें, क्या इसमें x + 2 है जो इसका आपने फैक्टर किया है यहां पे, क्या इसमें और इसमें जो कॉमन है सिर्फ वही लिखना है, जो कॉमन है सिर्फ वही लिखना है और उसकी मिनिमम पावर लिखनी है। x + 2 इसमें है, इसमें x + 2 नहीं है, माने ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता, ये हमारा HCF नहीं हो सकता। x + 3 इसमें है, क्या इसमें x + 3 है, नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा फैक्टर में नहीं आएगा, HCF में नहीं आएगा। x - 2, यहां से देखो x - 2, ये जो दिख रहा है आपको यहां पे x - 2, और यहां पर भी देखो x - 2 है, दोनों जगह x - 2 है, यानी ये कॉमन है, तो इसका जो HCF आएगा वो x - 2 ही आएगा। कितना आएगा, x - 2 आ जाएगा। इस तरह से आपने बता दिया कि इसका HCF जो आएगा वो x - 2 आएगा। बहुत ही शानदार सा सवाल है। इस तरह के भी सवाल ल समस्या में आते हैं। देखो ल समस्या में कितने टाइप के सवाल आ सकते हैं, सभी टाइप के सवाल मैंने आपको यहां पे बताया। अगला देखो, आगे देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, x⁸, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, x⁸ माइनस में 1। अब इसका पहले फैक्टर कर लो, उसके बाद लास्ट वाले का करेंगे बाद में, पहले उसका फैक्टर करो। x⁸, इसको क्या लिखोगे, x⁴ माइनस x⁴ का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस में 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। बाद में फिर क्या लिखना होगा, x⁴, एक ब्रैकेट में x⁴ + 1 और अगले ब्रैकेट में x⁴ -1। इस तरह से इसका फैक्टर हो गया। अब जब इसका फैक्टर करोगे तो x⁴ तो ऐसे रहेगा, इसको ऐसे रहने दो, ये तो बदलेगा नहीं। इसको फिर से बदला जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, x² का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस में 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, अब यहां से समझो ये क्या हो जाएगा, x⁴ + 1 तो ऐसे रहेगा, इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसको देखो, इसको हम एक ब्रैकेट में x² + में 1 लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में x² माइनस में 1 लिख सकते हैं। हम सिर्फ इसी का फैक्टर कर रहे हैं अब तक। अब फिर से x² + 1 को तो कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन x² - 1 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, देखो तो ये हमारा x⁴ + 1 ऐसे ही रहेगा और ये हमारा x² + में 1 ऐसे ही रहेगा, और इसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x + 1 और अगले ब्रैकेट में x - 1। तो इस तरह से आपने जब x + 8 का, देखो यहां से आपने क्या किया, यहां समझो x⁸ 1 जो यहां पे था आपके सामने, देखो ध्यान से, आपने जब इसका फैक्टर किया तो आपको क्या मिला, x⁴ + में 1, ठीक है। फिर क्या बना, अगले ब्रैकेट में x² + में 1, फिर क्या बना x + 1, फिर क्या बना x - 1। इसका फाइनली ये फैक्टर आया है। जो नीचे एक और चीज आपको दिया हुआ है, x⁴ + 2x² + में 1, इसको जब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका x² + में 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है। देखो ध्यान से, a² का मतलब x⁴ प्लस में 2ab, तो 2 गुणे में x² × में 1 2ab और प्लस में b² यानी 1 का स्क्वायर, तो ये x + 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है। यानी कि जब हमारा दूसरा वाला जो है x⁴ प्लस में 2x² प्लस में 1, जब आपने इसका फैक्टर किया तो ये हमारा बन गया x² प्लस में 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये बन गया फाइनली। ठीक है भैया, अब आपसे पूछा क्या है एग्जैक्टली में बताओ, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मॉसप HCF, क्या पूछा है, HCF पूछा है। HCF का मतलब क्या होता है, ओनली कॉमन मिनिमम पावर। अब बताओ x⁴ इसमें है, नहीं है, x² + 1 है, हाँ x² + 1 दोनों में है, x² + 1 दोनों में है। अब उसकी मिनिमम पावर कौन सी है, आप बताओ मिनिमम पावर कौन सी है, x² + 1 यहां पे है और यहां पे x² + 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो मिनिमम पावर x² + 1 है, तो x² + 1 इज द मिनिमम पावर।
तो यही इसका मसा आएगा, बाकी ये दोनों तो कॉमन ही नहीं है। तो यही इसका फाइनली मसा बन जाएगा। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1। देखो ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। तो इस तरह से ये जो है अलजेब्राइक टाइप के लसमसा थे, जहां से आप सवालों को लगा सकते हैं। अब आपने कितने तरह के लसमसा आज सीखे? पहले तो कल की क्लास में आपने सीखा था कि लसमसा होता क्या है। कल यानी सैटरडे वाली क्लास में आपने सीखा था कि लसमसा होता क्या है, कैसे लसमसा बनाया जाता है, क्या होता है, उसका बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब कुछ आपने कल की क्लास में सीखा था। आज और फिर आपने देखा कि कैसे लसमसा निकाला जाता है, उसके कई सारे तरीके, उन सारे तरीकों को कल आपने सीखा था। आज आपने क्या सीखा? आज आपने भिन्नों का लसमसा सीखा कि कैसे भिन्नों का लस या मसा निकाला जाता है। फिर आपने दशमलव वाली संख्याओं का लस या मसा निकालना सीखा। फिर आपने जो पावर में दिए रहते हैं, कई सारे पावर में, जहां पे आपको ये सवाल आपको मैंने दिखा रहा हूं, जो इस टाइप के सवाल हैं, कई सारे पावर में जब दिए रहते हैं तो इनका लसमसा कैसे निकाला जाता है, ये आपने सीखा। फिर आपने अलजेब्राइक लसमसा सीखा कि कैसे अलजेब्राइक लसमसा आते हैं, ये भी आपने सीख लिया। और अभी आपने एक और अलजेब्रा के जो बीजगणितीय लसमसा आते हैं, उस तरह के सवाल आपने सीखे। ठीक है भैया, तो लसमसा का पूरा जो बेस था ये पहली और दूसरी क्लास में शुरू हो गया, खत्म हो गया। अब हम जब आगे की क्लास लेके आएंगे तो आपको लसमसा के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कहां कहां किस किस तरह के लसमसा के सवाल आते हैं। पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। रोज शाम को 7 बजे आप लाइव रहा करो हमारे साथ। ठीक है भैया, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है ना? जय हिंद, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है ना? और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे नए इस चैनल पे, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।